हेलो बच्चों, आज हम लोग लेंगे एल्जेब्रिक डिवीजन, है ना, पोलिनोमियल का डिवाइड। तो पोलिनोमियल का डिवाइड बहुत बच्चा डरता है ना। तो डरने की कोई बात नहीं है, हम पूरा बेसिक से सिखा देंगे। खाली वीडियो पूरा देखिएगा, समझ में आ जाएगा, है ना। बेसिक से हम पूरा सिखा रहे हैं, छोटा छोटा चीज़ से शुरुआत करते हैं। तो देखो, डिवाइड के लिए हम लोग जैसे मान लो अभी एक्स क्यूब बाय एक्स स्क्वायर, इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो देखो एक्स क्यूब का मतलब क्या हो गया, एक्स कितना टाइम मल्टीप्लाई होता है, 3 टाइम, और स्क्वायर मतलब कितना टाइम मल्टीप्लाई हो गया, 2 टाइम। तो इसमें से देखो ए वाला एक्स कैंसिल, ए वाला कैंसिल, बच गया कितना, एक्स, है ना। तो एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने से कितना आएगा, एक्स। तो कैसे हुआ, देखो यहाँ पर कितना है 3 और यहाँ पर कितना है 2, तो 3 - 2 कितना हो गया, 1। आया समझ में। अब उसी तरह मान लो y⁴ एंड डिवाइड y⁴, तो कितना होगा, यहाँ पर y लिख दिया, ये कितना है 7 और कितना है 3, तो 7 - 3 कितना हो जाएगा, 4, है ना। मतलब 7 - 3 कितना हो गया, 4। y का ठो बच गया 4 ठो, ऊपर में 7 था तो y का ठो आएगा, यहाँ पर 7 ठो आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, और नीचे क्यूब है तो y का ठो आएगा 3 ठो। तो 1 2 3 कैंसिल, कई ठो बच गया, 1 2 3 4, है ना। तो मतलब जब डिवाइड होगा, डिवाइड होने से इसे क्या बोला जाता है, पावर को क्या करना है, माइनस करने से हो गया। पावर को क्या कर देना है, माइनस। आ गया समझ में। अब दूसरा एग्जांपल, a⁴ डिवाइडेड a⁴, हाँ, तो बोला जाए इसका कितना होगा। तो यहाँ पर 9 है, यहाँ पर कितना है 4, तो 9 - 4 कितना होता है, 5। तो इसीलिए a⁴ क्या हो गया, 5, a⁴ 5। आ गया समझ में। अब इस बार मान लो कैसा दिया जा रहा है, -54 x⁴ y⁵ डिवाइड 6x² y³, ऐसे में करना है। तो देखो यहाँ कितना है 6 और यहाँ कितना है 54, तो 6 9 जा 54, तो कितना बच गया, -9। यहाँ x कितना है, पावर 4, यहाँ x का पावर 2, तो 4 - 2 कितना होगा, 2, तो कितना बचेगा, x²। आगे समझ में, 4 - 2 2, y यहाँ पर पावर कितना है 5, यहाँ पर कितना है 3, तो 5 - 3 कितना हो गया, 2। तो आंसर कितना आया, -9x² y²। हो गया। और एक लेते हैं, जैसे मान लो 12x⁴ डिवाइड 3x²। तो इसका आंसर बोला जाए तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम्स, 4 टाइम्स, x⁴ और x² है, तो कितना होगा, 7 - 2 5। आ गया, ये बेसिक डिवाइड हो गया। अब इसके बाद सीखना है प्लस माइनस। क्या सीखना है, प्लस माइनस। अब ध्यान से सुनो प्लस माइनस को। जैसे -7 5 -7 -5 +7 और -5, इसको सीखना है। तो अभी इसमें से हम लोग क्या कर रहे हैं, माइनस करेंगे। -7 से इसको माइनस करना है। जब माइनस करेंगे तो नीचे वाला साइन को हम लोग क्या करना है, ऑपोजिट लेना है। अगर प्लस होगा तो उसको क्या लेना है, माइनस लेना है। तो यहाँ पर एक क्या हो जाएगा, -5 होगा। तो -7 और -5 दोनों माइनस हो गया, तो साइन क्या होगा, माइनस, और नंबर को क्या करना है, जोड़ देना है। तो -7 और -5 कितना हो गया, -12। अब यहाँ पर सुना जाए, ऊपर में -7, नीचे में -5 है, तो नीचे वाला को साइन को क्या करना है, उल्टा करना है। अगर माइनस होगा तो प्लस लेना है। तो ऊपर में कितना हो गया, -5 और नीचे में
+5, तो -5 और +5 कितना हो गया, -2। ये +5 +7 और -5, तो इसको क्या लेंगे, +5, तो 7 + 5 कितना हो गया, 12, है ना। ये क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो जब माइनस करना पड़ेगा तो हम लोग को नीचे वाला को क्या करना है, साइन ऑपोजिट ले लेना है। चलिए अब 8 5, इसको माइनस कितना होगा, तो 8 - 5 कितना होता है, 3। -8 में से 5 माइनस करने से कितना होगा बोलो, तो ये क्या होगा, प्लस था तो क्या हो जाएगा माइनस, तो -8 - 5, तो दोनों माइनस हो गया, तो साइन माइनस से आएगा और नंबर दोनों क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। दोनों माइनस होने से नंबर क्या होगा, प्लस। तो -8 और -5 कितना हो गया, -13। -8 इस बार -5 दिए, तो इसमें से जब माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो -8 और +5 क्या होगा, -3। आया समझ में, है ना। -8 और ये हो गया +3, तो कितना हो जाएगा, -3। इतना ही बात ध्यान देना है। चलिए अब क्वेश्चन लेते हैं। एग्जाम्पल 6, डिवाइड 2x² + 3x + 1 बाय x + 2। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, x + 2 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2x² + 3x + 1। आ गया समझ में, ऐसे लिखें। तो देखो यहाँ पर पहला कितना है, 2x² और यहाँ पर पहला में कितना है, x। इसको इससे डिवाइड करना है ना। 2x² को x से डिवाइड करना है, तो 2x² मतलब क्या हो गया, 2 × x बाय क्या हो गया, x। तो x कैंसिल, कितना बच गया, 2x। तो यहाँ पर अब क्या लिखना है तुमको, 2x। आपको क्या लिखना है, यहाँ पर 2x लिखना है। अब ये 2x से ये दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 2x × x फिर क्या हो जाएगा, 2x² और 2 × 2x, 2 × 2 = 4x + 4x। आ गया समझ में, है ना। 2x और x मल्टीप्लाई करने से कितना होगा, 2x² और जो 2 × 2x मल्टीप्लाई करने से 2 × 2 = 4x। तो अभी क्या बोले थे, जब माइनस करना होगा तो नीचे वाला साइन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। तो ये प्लस था, माइनस होगा तो 2 - 2 0, ये ख़त्म। ये कितना था, 3, और ये कितना हो गया, -4। तो 3 - 4 कितना होगा, -1। तो -x और +1 आ गया ना। यहाँ पर +3 और यहाँ पर क्या हो गया, -4। तो 3 से -4 करने से कितना होगा, -1 हो गया। अब +1 आ गया नीचे, तो यहाँ कितना है, -x और ये क्या है फिर x। इसको डिवाइड करेंगे तो x कैंसिल, कितना होगा, 1। कितना आ गया, -1 आया। तो अब फिर यहाँ क्या लिखेंगे, -1 लिखना है ना। क्या लिखना है, -1। तो -1 से इसको फिर मल्टीप्लाई करना है। तो -1 और x, -x प्लस माइनस -2 × 1 = 2 हो गया। अब माइनस करेंगे तो क्या करना है, साइन को पहले उल्टा कर देना है। माइनस को क्या प्लस, माइनस को क्या हो जाएगा प्लस। तो ये कैंसिल, 1 + 2 कितना हो गया, 3। तो क्विटेन कितना मिला, ऊपर वाला को क्या बोला जाता है, क्विटेन। 2x - 1 और रिमाइंडर कितना मिला, 3। ओके। चलो देखो, तो देखो कुछ एग्जाम्पल 7 क्या दिया है, डिवाइड 3x³ + x² + 2x + 5 बाय 1 + 2x + x²। तो इसमें हम लोग को क्या हो गया, 1 + 2x + x²।
तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हाईएस्ट पावर वाला पहले लिखेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, मतलब जो पावर है उसको हम लोग क्या लिखेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, 2 1 और नंबर। इसको भी चेक करना है, 3 2 1 सही है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है, बस इसे भी लिखो। कितना हो गया, 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। तो आप क्या बोले थे, पहले यहाँ पर कितना है x क्यूब, कितना है 3x क्यूब, और यहाँ पर कितना है एक्स स्क्वायर, इससे डिवाइड करना है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो x क्यूब मतलब क्या है, x कितना है यहाँ पर 3 ठो, स्क्वायर मतलब x का ठो है 2 ठो, तो 2 ठो x कैंसिल, बच गया कितना 3x। तो यहाँ पर कितना आएगा 3x। अब 3x के इसके साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 3x और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3x क्यूब, है ना, 3 हो गया एक्स स्क्वायर और x क्यूब, और उसके बाद फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 2 3 जा 6, x इंटू एक्स स्क्वायर, तो 6x स्क्वायर हुआ। 1 के साथ फिर करेंगे तो 3 1 जा 3x, 3 1 जा 3x, आगे समझ में। 3x इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 3x स्क्वायर और x क्यूब, 2 3 जा 6, x और x स्क्वायर, 3 1 जा 3x। अब इधर एक क्या होगा माइनस, तो एक कैंसिल, एक क्या होगा माइनस, ये भी क्या होगा माइनस। तो 1 माइनस 6, 1 माइनस 6 कितना होता है माइनस 5 स्क्वायर। ये 2 माइनस 3 कितना होगा x प्लस 5। ओके, हो गया। अब फिर यहाँ पर कितना है माइनस 5x स्क्वायर, और यहाँ कितना है एक्स स्क्वायर, इसको डिवाइड करो, माइनस 5x स्क्वायर, और कितना से डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर कैंसिल, कितना बच गया माइनस 5। अब माइनस 5 से इसको फिर क्या करना है मल्टीप्लाई, तो माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर, ये जो प्लस माइनस माइनस 5 2 जा 10x, प्लस माइनस माइनस 5 1 जा 5। आ रहा है ना समझ में, बोर नहीं होना। हाँ देखो, प्लस माइनस माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर 5x स्क्वायर, फिर इसके साथ ए माइनस और इस प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस 5 2 जा 10x, और प्लस माइनस माइनस 5 1 जा 5। अब साइन क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि माइनस करना है। तो ये वाला क्या होगा कैंसिल, प्लस 10 में से 1 जाएगा तो 9x, ए प्लस 5, ए भी प्लस 5, 5 5 10। तो योर क्विटेंट 3x minus 5 and remainder equal 9x plus 10. Okay? तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, एग्जाम्पल 8 क्या दिया है, डिवाइड 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5 बाय x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, इसको डिवाइड करना है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के बाद कितना है एक्स क्यूब, मतलब ये अरेंज नहीं है, तो अरेंज हम लोग को अपने से करना होगा, है ना, बोले थे ना कौन सा ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो पहले कितना आ जाएगा इसमें, हाईएस्ट पावर कितना है एक्स क्यूब, उसके बाद प्लस, यहाँ कुछ भी नहीं है मतलब क्या है प्लस है 3x स्क्वायर, उसके बाद माइनस 3x प्लस 5, है ना, यहाँ पर क्या है x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हाईएस्ट पावर कौन सा है एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 1। पहले हम लोग को इन लोगों को क्या करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना है। किसका डिसेंडिंग ऑर्डर में, पावर का। देखो 3 2 1 2 1, है ना, उसी तरह लिख लेना है। हो गया, आगे समझ में। हाँ, उसके बाद यहाँ पर कितना है पहले एक्स क्यूब, और यहाँ पर कितना है एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स क्यूब और माइनस एक्स स्क्वायर को क्या करना है डिवाइड, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 3 माइनस 2 कितना हो गया 1, मतलब x कितना बचेगा, एक ठो ही बचेगा 1x। तो यहाँ पर लिखो 1x, तो प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्या हो गया एक्स क्यूब, प्लस, है ना, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 1 इंटू एक्स एक्स। अब क्या करना है माइनस, माइनस करने के पहले क्या करना होगा, साइन को
चेंज कर देने से हो गया। ये प्लस है माइनस है प्लस होगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, ये क्या होगा माइनस एक्स है तो प्लस एक्स हो जाएगा। तो ये वाला कैंसिल हटा दो। 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 2x²। ये प्लस हो गया तो 3 -3 और +1, -3 और +1 कितना होगा -2, और ये क्या हो गया +5। ओके। अब यहाँ पर कितना बच गया 2x², और यहाँ पर कितना है -x, तो -x² लिखो। तो x² कैंसिल, कितना बच गया ये माइनस और 2 बच गया, कितना बच गया -2। तो यहाँ पर आएगा अब -2 लिखना है। अब -2 से इसको फिर मल्टीप्लाई करो, तो माइनस माइनस प्लस 2 × x², 2x² हो गया। फिर इसके साथ तो प्लस माइनस क्या होगा -2x, और माइनस माइनस प्लस 2 × 2। आया समझ में? देखो माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस x² और 2x², ये प्लस और माइनस क्या होगा -2x, ये तो -1 और -2, माइनस माइनस प्लस 2 × 2। अब माइनस करना है, ये माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगा, तो ये तो कैंसिल, ये तो प्लस और माइनस ये भी कैंसिल, ये माइनस हो गया, तो 5 - 2 कितना हो गया 3, 5 - 2 3। तो यहाँ पर क्विटेन कितना मिला x - 2 और रिमाइंडर कितना मिला 3। चलो एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 लिए हैं। तो px इक्वल कितना दिया है x³ - 3x² + 5x - 3, और gx इक्वल कितना है x² - 2। तो px को gx से क्या करना है डिवाइड करना है। तो लिखा जाए, क्या लिखा गया है x² - 2। यहाँ पर अरेंज है 3 to 1, x³ - 3x² प्लस 5x - 3 है ना। तब यहाँ पहला कितना है x³, यहाँ पहला कितना है x², तो x³ से x² को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा x आएगा, इतना तो पता चल चुका है। 3 - 2 कितना होता है 1, तो एक तो x बचेगा। अब x से इसको मल्टीप्लाई करो, तो x² और x कितना हो गया x³। 2 × x क्या होगा 2x, मगर ये क्या है x² है, इसीलिए 2x कहाँ लिखेंगे, एक x का नीचे लिखा जाएगा, है ना। ये x² है, इसका नीचे नहीं लिखेंगे, x का नीचे ही लिखेंगे। तो क्या हो गया ये 2x, तो ये माइनस होगा, इसको कैंसिल, -3x², ये क्या होगा प्लस हो जाएगा। तो 5 + 2 कितना होता है 5 + 2 7, और ऊपर में कितना है -3 हो गया। अब यहाँ कितना है -3x², कितना से डिवाइड करना है x² से डिवाइड करना है। तो x² कैंसिल, कितना बच गया -3, तो यहाँ कितना बच गया -3। अब -3 से मल्टीप्लाई करो, तो -3x² से क्या हो गया x², माइनस माइनस प्लस 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6, तो ये क्या होगा प्लस, तो ये वाला कैंसिल, बच गया कितना 7x, ये नीचे वाला है प्लस मगर मानना हो गया माइनस, तो -3 और -6, -3 और -6 कितना हो गया -9। तो योर क्विटेन x - 3 एंड रिमाइंडर कितना हो गया 7x - 9, 7x - 9 हो गया। चलो और 2 नंबर कर देते हैं फटाफट। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, है ना, रुकना नहीं है कहीं भी हार के, लगे रहना है, सीखना है तो सीखना है। चलो नंबर 2 में क्या दिया गया है x² + 4 - 3x² प्लस 4x प्लस 5, और gx में क्या दिया गया है x² + 1 - x।
तो यहाँ कितना है, पावर 4 2 1, मतलब अरेंज है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर, उसके बाद 1 दिया है, 1 कहाँ चला जाएगा पीछे, एक्स को कहाँ लाना होगा आगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और इधर में एक्स टू पावर 4 है ना। यहाँ पर देखो 3 गैप है, इसलिए थोड़ा जगह छोड़ दो। 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 तो यहाँ पर पावर कितना है, एक्स टू पावर 4 और यहाँ पर कितना है एक्स स्क्वायर। तो डिवाइड करने से कितना होगा बोलो, कितना हो जाएगा, हाँ एक्स स्क्वायर। 4 माइनस 2 कितना होता है यहाँ कितना है 4, यहाँ पर कितना है 2, तो 4 माइनस 2 कितना हो गया 2, इसीलिए कितना आएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर। तो अब मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर एक्स टू पावर 4 माइनस एक्स और एक्स स्क्वायर कितना होगा माइनस एक्स क्यूब, 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा एक्स स्क्वायर, ये तो प्लस 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 हो गया, 1 इंटू एक्स स्क्वायर। अब इसको क्या करना है, माइनस करना है ना। तो ये तो माइनस हो जाएगा, कैंसिल, ये क्या होगा प्लस, देखो माइनस था प्लस होगा, इसीलिए कितना आएगा यहाँ पर एक्स क्यूब, ये माइनस होगा तब -3 और -1, -3 और -1 कितना होगा -4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 हो गया। अब यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ कितना है एक्स क्यूब, यहाँ 3 ठो है, यहाँ 2 ठो, डिवाइड करने से कैसे होगा 3 - 2 1, 1 ठो बचेगा। मल्टीप्लाई करो एक्स और एक्स स्क्वायर कितना हो गया एक्स क्यूब माइनस एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स एक्स, तो ये माइनस होगा कैंसिल, ये प्लस हो गया 4 - 1 है ना, कितना हो गया 3 एक्स स्क्वायर, ये तो माइनस होगा 4 - 1 3x प्लस 5। अब देखो यहाँ पर कितना है -3x स्क्वायर, -3x स्क्वायर कितना से डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है। तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर कैंसिल, कितना बच गया -3, कितना बच गया -3। तो यहाँ क्या लिखेंगे -3x स्क्वायर है ना, -3 इंटू एक्स स्क्वायर -3x स्क्वायर, माइनस माइनस ए माइनस और ए माइनस दोनों मिलके प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3x और ये तो प्लस माइनस माइनस 3 × 1 = 3, तो ये क्या होगा प्लस कैंसिल, ये क्या होगा माइनस, तो 3 - 3 ये भी कैंसिल, ये क्या हो गया प्लस, तो 5 + 3 8, तो क्विटेन कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 और रिमाइंडर कितना हो गया 8। ओके चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, px क्या दिया है x टू पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 और gx क्या दिया है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको कैसे डिवाइड करेंगे, यहाँ पर कितना है 2 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम लोग को क्या करना होगा माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लिखना होगा और प्लस 2 को पीछे। यहाँ देखो x टू पावर 4 उसके बाद कितना होना चाहिए था एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर, तो दोनों टर्म तो है नहीं इसलिए थोड़ा स्पेस छोड़ दो, 5x प्लस 6, बात समझ में है ना। x टू पावर 4 के बाद कितना होना चाहिए एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर होना चाहिए, नहीं है इसलिए थोड़ा स्पेस छोड़ दिए। अब इसको इससे डिवाइड करो x टू पावर 4 और यहाँ पर कितना है 2, तो 4 - 2 कितना होगा 2, तो आएगा कितना एक्स स्क्वायर और प्लस, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस। अब इससे फिर इसको मल्टीप्लाई करने से माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर एक्स टू पावर 4 प्लस माइनस माइनस 2x स्क्वायर, ये माइनस होगा ये कैंसिल, ये प्लस हो जाएगा, ऊपर कुछ है नहीं, तो 2x स्क्वायर माइनस
5x प्लस 6। अब यहाँ पर कितना है, देखो 2x² बाय माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल, बच गया कितना -2। तो यहाँ पर कितना आएगा -2। अब मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू x², 2x², माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, सॉरी प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4। ये क्या होगा, कैंसिल, ए प्लस माइनस 5x 6 और प्लस 4 कितना हो जाएगा 10। तो क्विटेन माइनस x² माइनस 2 और रिमाइंडर कितना हो गया -5x प्लस 10। चलो क्वेश्चन नंबर 1 का 4। तो देखो क्या दिया है, px इक्वल 2x² प्लस 3x³ माइनस 2x² माइनस 9x माइनस 12 और gx कितना है x² माइनस 3। अब x² माइनस 3 से इसको क्या करना है, डिवाइड। तो करा जाए तो क्या लिखना होगा, x² माइनस 3 और इधर में 2x² प्लस 3x³ माइनस 2x² माइनस 9x माइनस 12। तो पहले यहाँ पर कितना है 2x² और यहाँ पर कितना है x², इसको डिवाइड करो 2x² और बाय x²। तो ये 2 आ जाएगा, x² और x², तो 4 माइनस 2 कितना होगा 2, कितना बचेगा 2x²। तो यहाँ पर कितना लिखना है 2x²। अब इसको और इसको दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 2x² 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, x² कितना हो गया x², ए प्लस माइनस ए प्लस, तो प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6x², क्या हो गया -6x²। तो x² का नीचे ही लिखना है, यहाँ पर नहीं लिखना है, x³ है ना, यहाँ लिखेंगे तो प्लस माइनस में डिस्टर्ब हो जाएगा, इसीलिए x² के नीचे x का नीचे लिखना है। तो ये क्या होगा, माइनस एक प्लस और माइनस कैंसिल हो गया, ये क्या हो जाएगा माइनस है, इसको क्या लेना है +6, तो +6 और -2, +6 में से 2 जाएगा तो कितना हो गया 4x², और साइन क्या आएगा प्लस, ऊपर में कितना है 3x³, यहाँ पर कितना है -9x माइनस 12 हो गया। अब फिर से अब इसको डिवाइड करना है, तो यहाँ पर कितना है 3x³ बाय x², तो ये कितना हो गया 3x³ बाय x² को डिवाइड करने से 3 माइनस 2 कितना होता है 1, तो x कैसे बचेगा 1 ठो, तो कितना हो गया यहाँ पर +3x, तब मल्टीप्लाई करो 3x² और x कितना हो गया x³ माइनस प्लस माइनस 3 3 जा 9x, तो -9x है ना, तो ये माइनस होगा 3 माइनस 3 0 कैंसिल, ये प्लस होगा 9 माइनस 9 0, ये कैंसिल हो गया, बचेगा कितना 4x² माइनस 12। तो इसको डिवाइड करने से कितना टाइम जाएगा, देखो 4x² बाय x² से डिवाइड करने से कैंसिल, कितना बचा 4, तो +4। अब 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 इंटू x, 4x² और प्लस माइनस माइनस 4 3 जा 12, तो माइनस कैंसिल, ए प्लस है ना, तो 12 माइनस 12 0। देन क्विटेन कितना मिला 2x² प्लस 3x प्लस 4 और रिमाइंडर कितना मिल गया 0 हो गया। समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार देखिए, धीरे धीरे करके समझ में आ जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, px इक्वल x² पर 6 प्लस 3x² प्लस 10 और किससे डिवाइड करना है, gx कितना है x³ प्लस 1, इससे इसको क्या करना है डिवाइड करना है। तो x³ प्लस 1
तो यहाँ पर देखो एक्स क्यूब के बाद कितना आ गया एक्स स्क्वायर, बीच में क्या नहीं है, एक्स टू पावर 5, एक्स टू पावर 4 और एक्स टू पावर 3 नहीं है, इसीलिए एक्स टू पावर 6 लिख के यहाँ पर थोड़ा स्पेस छोड़ दो, 3 एक्स स्क्वायर प्लस 10 है ना, यहाँ पर छोड़ दिया, किस लिए, एक्स टू पावर 5, एक्स टू पावर 4, एक्स टू पावर 3 नहीं है, इसलिए इसमें जगह छोड़ दिए। अब एक्स टू पावर एक्स क्यूब डिवाइडेड एक्स टू पावर 6, इसको डिवाइड करेंगे तो 6 माइनस 3 कितना होता है 3, तो एक्स कितना आएगा 3, मतलब एक्स क्यूब है ना, 6 माइनस 3 कितना हो गया 3, एक्स के ठो आएगा 3 ठो, मल्टीप्लाई करो तो एक्स क्यूब कितना हो गया 3 प्लस 3 6, एक्स टू पावर 6, फिर 1 के साथ करने से प्लस एक्स क्यूब हो गया, ये माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये क्या होगा माइनस, तो माइनस एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 10 है ना। अब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना है एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब कैंसिल, बचेगा कितना -1, देखो एक्स क्यूब बाय एक्स क्यूब कैंसिल होकर कितना बच जाएगा -1, तो यहाँ कितना आ गया -1, तो कितना टाइम हो जाएगा, -1 से मल्टीप्लाई करते हैं -1 एक्स क्यूब, ये तो प्लस माइनस माइनस 1 1 जा 1 -1, तो ये प्लस होगा, 1 माइनस 1 क्या होगा कैंसिल, ये बच गया 3 एक्स स्क्वायर और ये क्या होगा प्लस, तो 10 और प्लस 1, 10 प्लस 1 कितना होता है 11, तो देयरफॉर क्विटेन क्यू एक्स क्यूब -1 और रिमाइंडर को आर एक्स भी लिख सकते हैं 3 एक्स स्क्वायर प्लस 11। तो क्वेश्चन नंबर 6, तो क्या दिया गया है पी एक्स में 2x टू पावर 5 माइनस 5x टू पावर 4 प्लस 7x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 11 gx x क्यूब प्लस 2, तो इससे इसको क्या करना है डिवाइड, तो x क्यूब प्लस 2 कितना है यहाँ पर 2x टू पावर 5 माइनस 5x टू पावर 4 प्लस 7x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 11। तो यहाँ पर 2 है, तो 2 से 1 को डिवाइड करने से 2 टाइम्स ही जाएगा, x पावर कितना है 5, यहाँ पर कितना है 3, तो 5 माइनस 3 कितना होगा 2, मतलब कितना आ गया x स्क्वायर 2x स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 1 जा 2, एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर, 3 प्लस 2 कितना होता है 5, फिर हो गया, इससे करेंगे तो 2 2 जा 4 एक्स स्क्वायर कहाँ पर यहाँ है 4 एक्स स्क्वायर, तो माइनस करने से पहला वाला तो कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस होगा तो 4 माइनस 4 0, मतलब ये कैंसिल, बच गया कितना -5x टू पावर 4 प्लस 7x क्यूब माइनस 10x प्लस 11 आ गया। अब यहाँ पर कितना है -5x टू पावर 4 डिवाइड कितना से करना है x क्यूब से करना है, तो ये -5 आ गया, 4 माइनस 3 कितना होगा 1, तो एक तो x आएगा, कितना आएगा -5x, तो लिखा जाए यहाँ पर -5x, आ रहा है समझ में। अब मल्टीप्लाई कीजिए -5x क्यूब और x कितना हो गया x टू पावर 4 और 2 इंटू प्लस माइनस माइनस 5 टू जा 10x, तो 10x है ना, प्लस माइनस माइनस 5 टू जा 10 इंटू x 10x, तो ये वाला क्या हो जाएगा कैंसिल, ये कितना हो गया 7x क्यूब, ये तो प्लस हो गया कैंसिल, बचेगा कितना 11। अब इसको डिवाइड करेंगे तो x क्यूब कैंसिल, कितना बच जाएगा 7 तो यहाँ पर कितना है 7x क्यूब, तो x क्यूब से डिवाइड करने से कितना होगा 7, तो यहाँ कितना लिख दिए 7, तो 7 इंटू एक्स क्यूब 7x क्यूब, 7 टू जा 14, तो यहाँ पर आ गया प्लस 14, तो ये माइनस होगा कैंसिल, 7 माइनस 7 0, ये माइनस होगा तो 11 माइनस 14, 11 माइनस 14 कितना होगा -3, तो QX इक्वल कितना हो गया 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, RX इक्वल -3।
चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है, चेक वेदर द फर्स्ट पोलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ सेकेंड पोलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकेंड पोलिनोमियल बाय द फर्स्ट पोलिनोमियल। तो यहाँ डिवाइड करके हम लोग को चेक करना है फर्स्ट पोलिनोमियल सेकेंड पोलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। तो पता कैसे चलेगा, जब हम लोग डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना मिलेगा, 0। अगर रिमाइंडर 0 मिलेगा तो फर्स्ट पोलिनोमियल सेकेंड पोलिनोमियल का क्या होगा, फैक्टर होगा, और रिमाइंडर 0 नहीं होगा तो फैक्टर नहीं होगा। आगे समझ में क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 2 का 1 में क्या दिया गया है, टी स्क्वायर माइनस 3, इधर सेकेंड पोलिनोमियल 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12। इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड किया जाए, t² माइनस 3 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² 9t माइनस 12। अब t² से इसको डिवाइड करना है। तो देखो 2t⁴ बाय t², तो इसको डिवाइड करेंगे तो 2 तो आएगा ही, यहाँ t⁴ और यहाँ t⁴2, तो 4 माइनस 2 कितना हो गया, 2। तो t का ठो बचेगा 2 ठो, मतलब डिवाइड करने के बाद कितना आएगा, 2t²। तो यहाँ पर लिखेंगे 2t²। आगे समझ में इतना। हाँ, अब इससे इसको क्या करना है, फिर मल्टीप्लाई। तो 2 1 जा 2, t² और t² t⁴ 2 प्लस 2 4। और इसके साथ करना है तो प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6 t², क्या होगा 6t²। तो t² ये है, इस यहाँ पर लिखेंगे माइनस 6t²। तो ये क्या होगा, माइनस ए वाला कैंसिल, ये क्या होगा प्लस, तो प्लस 6 और माइनस 2, मतलब 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 कितना हो गया 4, और तो 4t²। ये आ गया कितना 3t³ और इधर में माइनस 9t माइनस 12। उसके बाद फिर t² से इसको डिवाइड करना है। तो यहाँ पर इतना 3 और 1, 3 1 जा, मतलब 3 को 1 से डिवाइड करने से कितना टाइम जाएगा 3। यहाँ t का ठो है 3 ठो, यहाँ 2 ठो, तो 3 माइनस 2 कितना होगा 1, तो 1 ठो t आएगा। आगे समझ में। देखो 3t³ बाय डिवाइडेड बाय t², तो ये कितना हो गया 3, और 3 माइनस 2 कितना हो गया 1, 1 ठो t। अब मल्टीप्लाई किया जाए तो 3 1 जा 3, t² और t कितना होगा t³, ये तो माइनस ए प्लस, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 3 3 जा 9t, तो ये माइनस ये वाला कैंसिल, ये क्या हो गया प्लस, तो 9 माइनस 9 0, प्लस 9 आए माइनस 9, 9 माइनस 9 0, तो 4t² माइनस 12। तो यहाँ पर कितना है 4t², कितना से डिवाइड करना है, t² से डिवाइड करना है। तो t² कैंसिल, बच गया कितना 4 प्लस 4। अब 4 इंटू t, 4t² माइनस माइनस प्लस माइनस 3 4 जा 12, तो क्या हो गया प्लस, एक क्या हो गया माइनस, रिमाइंडर क्या आएगा 0। तो रिमाइंडर 0 मिल गया। तो रिमाइंडर 0 मिलने से क्या होगा, ये वाला इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। तो देयरफॉर t² माइनस 3 इज ए फैक्टर ऑफ 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12। आगे समझ में। चलो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, x² प्लस 3x प्लस 1, और इधर किसको डिवाइड करना है
3x⁴ प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2। तो इसको फैक्टर है या नहीं चेक करना है, इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड किया जाए x² प्लस 3x प्लस 1 और इधर कितना हो गया 3x⁴ प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2। तो यहाँ कितना है 3, तो 1 है, 1 से 3 को डिवाइड करने से 3x, यहाँ कितना है 4, यहाँ पर कितना है 2, तो 4 माइनस 2 कितना होगा 2, मतलब 4 गो में से 2 ठो चला जाएगा, बचेगा कैठो 2 ठो, है ना। तो इसको डिवाइड करने से कितना आएगा 3x²। अब मल्टीप्लाई किया जाए तो 3 हो गया x² x⁴ 2 कितना होता है 4, 3 3 जा 9, x और x² कितना हो जाएगा x³, यहाँ 1 और यहाँ 2, 2 प्लस 1 3, फिर 1 से 3 1 जा 3x²। अब क्या किया जाए माइनस, तो ये तो माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये भी माइनस हो जाएगा। तो पहला वाला कैंसिल, प्लस 5 माइनस 9, प्लस 5 और माइनस 9 कितना हो जाएगा -4x³। ये -3 और -7 दोनों ही माइनस हो गया, तो क्या हो जाएगा -10x² प्लस 2x प्लस 2। अब इससे फिर इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना है -4, तो कितना आएगा -4, x यहाँ 3 ठो, यहाँ 2 ठो, डिवाइड करने से 2 ठो कैंसिल, बचेगा कई ठो 1 ठो, मतलब कितना आएगा -4x। नहीं है समझ में, 4x³ बाय x², डिवाइड करने से -4, इसमें से 3 - 2 1, 1 ठो x। अब मल्टीप्लाई किया जाए -4x इंटू x², तो -4x² और x मिलके कितना हो गया x³। अब इसके साथ प्लस माइनस माइनस 3 4 जा 12, x और x क्या होगा x², 3 4 1 जा 4x, तो ये प्लस होगा कैंसिल, ये हो गया प्लस, तो 12 - 10, ये +12 और -10, तो कितना होगा 2x², ये हो गया प्लस 4 + 2 6x + 2। अब यहाँ पर कितना है 2x² और यहाँ पर कितना है x², तो डिवाइड करने से x² कैंसिल, बच गया कितना +2, तो यहाँ आएगा +2। अब 2 से फिर इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 2 × x², 2x², 2 3 जा 6x, 2 1 जा 2, है ना। तो यहाँ सब मिल गया, ये माइनस, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये भी -2 - 2 0, बच गया कितना 0, मतलब रिमाइंडर कितना आ गया 0। रिमाइंडर 0 होने से क्या होगा, ये फैक्टर होगा। तो लिख दो देयरफॉर x² प्लस 3x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ 3x² माइनस 3x⁴ प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2। चलो क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है x³ माइनस 3x + 1 और इधर कितना x⁴ माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x + 1। तो डिवाइड किया जाए x³ माइनस 3x + 1 x⁵ माइनस 4x³ 2 2 2 3, x³ के बाद कितना है x² प्लस 3x + 1। तो यहाँ पर कितना है x⁵ और यहाँ कितना है x³, डिवाइड करने से 5 - 3 2, तो कितना आएगा x², है ना। अब मल्टीप्लाई किया जाए x⁵ और x⁵ कितना होगा x⁵
5, 3 + 2 5। इसके साथ करने से -3x और x स्क्वायर x³ 1 और 2 3। 1 के साथ करने से +1x²। तो माइनस कैंसिल, ये क्या होगा प्लस, तो -4 + 3, ये -4, ये क्या हो गया +3, तो -x³। ये माइनस होगा कैंसिल, +3x + 1 है ना। अब इसको डिवाइड करेंगे तो x³ डिवाइड करने से कैंसिल, बचेगा कितना -1 है ना। ये जो x³ डिवाइडेड बाय x³ कैंसिल होने से यहाँ बचेगा कितना -1, तो ये हो गया -1। तो -1 इंटू x³ -x³, ये माइनस माइनस +3x, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस -1 हो गया। तो ये क्या हो गया प्लस, तो कैंसिल, ए माइनस ए भी कैंसिल, ये क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। तो 1 + 1 कितना हो गया 2। तो रिमाइंडर क्या मिला यहाँ पर 2 मिल गया है ना। हाँ, रिमाइंडर कितना मिल गया 2 मिल गया। इसीलिए ये इसका क्या नहीं होगा फैक्टर नहीं होगा। 0 होता तो फैक्टर होता, 0 नहीं है इसलिए फैक्टर नहीं होगा। तो देयरफॉर x³ -3x + 1 is not a factor of x⁵ -4x³ plus x² plus 3x plus 1। ओके, तो देखो अब ले रहे हैं एग्जाम्पल 9। फाइंड द ऑल जीरोस ऑफ 2x⁴ - 3x³ - 3x² plus 6x - 2 if you know that 2 of each zero are √2 and -√2। तो यहाँ जीरोस क्या दिया गया है √2 है ना। सिंस 2 जीरोस आर कितना है √2 and -√2। तो देखो जीरोस जो होता है इसको x के साथ एक बार प्लस और x के साथ एक बार क्या लिखना है माइनस। तो ये प्लस है तो क्या हो गया x + √2 इंटू x - √2 है ना। तो x + √2 इंटू x - √2, तो ये क्या फॉर्मूला हो गया a + b इंटू a - b। तो क्या हो जाएगा ये x² - √2²। तो x² और √2² मतलब कितना हो गया 2। अब इससे जो हम लोग का पॉलिनोमियल दिया गया है क्या दिया गया है x² - 2, इसको क्या करना है डिवाइड करना है। 2x⁴ - 3x³ - 3x² प्लस 6x - 2, इसको क्या करना है डिवाइड। तो डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने के लिए यहाँ कितना है 2 और 1, 2 को 1 से डिवाइड करने से 2 टाइम्स ही जाएगा x² और यहाँ पर कितना है x⁴, तो 4 - 2 कितना हो गया 2, मतलब x कैसे बचेगा 2 ठो। अब इससे फिर इसको क्या करना है मल्टीप्लाई। तो 2x² कितना हो गया 2 + 2 4, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे -2 × 2 4 x² 4x² है ना। तो ये हो गया x², तो यहाँ पर आएगा -4x²। तो ये साइन बदली करने से माइनस होगा तो ये कैंसिल, ये तो -3x³ इसका साइन बदली करने से क्या होगा प्लस। तब -3 और +4 कितना हो जाएगा 1, 4 - 3 1 है ना। -3 और +4 मतलब 4 - 3 कितना हो गया 1, ये हो गया 6x कितना था +6x - 2। अब फिर x² से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना है -3 आएगा। x पावर कितना हो गया 3 और यहाँ पर 2, तो 3 - 2 कितना होगा 1, मतलब x कितना आएगा 1 ठो है ना। नहीं समझ में आएगा तो 3x³ x² डिवाइड करने से ये हो गया -3 - 2 1 होता है इसलिए 1 ठो x बचेगा।
मल्टीप्लाई करो, -3x² और x क्या हो गया, x³ माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6x, है ना। जो माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, 2 3 जा 6x, तो ये प्लस होगा, 3 - 3 कैंसिल, माइनस होगा, 6 - 6 कैंसिल, बच गया कितना x² - 2। तो इसको डिवाइड करने से कितना टाइम जाएगा, x² को x² डिवाइड करने से 1 टाइम्स, है ना। तो 1 से मल्टीप्लाई करो, x² और 2 1 जा 2, तो ये माइनस कैंसिल होगा, ये प्लस कैंसिल, रिमाइंडर कितना बचेगा 0। तो डिवाइड करने में इस जगह हमेशा रिमाइंडर क्या निकलेगा 0। अगर कोई निकल रहा है तो गलत हो रहा है, कुछ भी निकल रहा है तो गलत हुआ है तुम्हारा। बात समझ में आया। रिमाइंडर यहाँ कितना निकलेगा हमेशा 0, क्योंकि x² - 2 इस पोलिनोमियल का हमेशा क्या होगा फैक्टर ही होगा, क्योंकि जीरोस निकाले हैं। जीरोस निकालना का मतलब क्या हो गया, वो फैक्टर होगा ही। अब इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है ना। चलो हम इसी जगह कर देते हैं, तुम लोग नीचे लिखना। तो कितना दिया गया है 2x² - 3x + 1। तो इसको फैक्टराइज करने में क्या है, 2 और 1 है, 2 1 जा 2, 2 + 1 3। तो 2x² है ना -2 + 1 × x + 1, 2 1 जा 2, 2 + 1 कितना हो गया 3। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 2x² 2 × x 2x + -1 × x x + 1। तो इस दोनों में से और इस दोनों में से क्या करना है, कॉमन लेना है। तो इस दोनों में से क्या कॉमन होगा, 2x कॉमन होगा। तो 2 आ गया, x एक ठो आ गया, तो बचेगा कैठो एक ठो। x² मतलब कितना x है 2 ठो, एक आ गया एक बच गया। यहाँ 2x पूरा आ गया, तो यहाँ कितना बचेगा 1। इस जगह कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कितना लिखना होगा -1। तो x, ये जो माइनस है और प्लस है, प्लस माइनस क्या होगा -1। तो देखो x - 1 फिर सेम हो गया। तो इसको कितना बार लिखना है, एक बार लिखना है, x - 1 और यहाँ पर हो गया 2x - 1। हम लोग को क्या निकालना है, जीरोस निकालना है। इसीलिए x - 1 इक्वल क्या होगा 0 और 2x - 1 इक्वल भी क्या हो जाएगा 0। तो x इक्वल कितना हो गया 1 और यहाँ पर 2x इक्वल क्या होगा +1, -1 को उधर लेके जाने से +1। तो x इक्वल कितना हो जाएगा बोलो 1/2 हो गया। तो देखो इस पोलिनोमियल का पावर कितना था 4 था, इसीलिए जीरोस का होगा 4 ठो। ये बात याद रखना है, जिसका पावर जितना होता है उतना ही क्या होता है 0। अगर पावर 2 है 0 2 होगा, पावर 3 है 0 भी कहेगा होगा 3 ठो होगा, और 4 है इसलिए जीरोस भी कहेगा होगा 4। तो अब तुम लोग नीचे लिख देना, देयरफॉर 4 जीरोस आर, नहीं तो ऑल जीरोस आर। क्वेश्चन में कैसे दिया था 2 ठो, क्या क्या दिया था √2 and -√2, और यहाँ पर क्या मिल गया 1 and 1/2। इसीलिए 4 जीरोस कितना हो गया √2 -√2 1 and 1/√2। नहीं तो क्या लिख सकता है ऑल द जीरोस आर। आ गया समझ में। जिसे डिवाइड समझ में आ गया तो समझ में आ ही गया होगा। फैक्टराइज कुछ भी नहीं है, पहले किया गया था फैक्टराइज, है ना। यहाँ पर कितना है 3 मतलब क्या होगा, यहाँ पर 2 और 1 दिखाई दे रहा है, तो 2 + 1 कितना होता है 3। इसीलिए क्या लिखा गया 2 + 1, 2x² 2 × x 2x + -1 × x x + 1। इस दोनों में से क्या कॉमन होगा 2x कॉमन होगा, तो 2 आ गया, यहाँ से x आ गया, तो एक ठो x बच गया। 2x पूरा ही कॉमन हो गया, तो यहाँ पर कितना बचेगा 1, क्योंकि 2 1 जा 2। इधर में कुछ कॉमन नहीं है, तो इसलिए कितना लेंगे -1। तो x अच्छा माइनस और प्लस मिलकर क्या होता है -1 हो गया। तो x - 1 इसको कितना टाइम से लिखना है एक बार, तो 2x - 1, 2x - 1 इक्वल 0 और 2x - 1 इक्वल 0। तो x इक्वल 1 और यहाँ पर क्या होगा 2x इक्वल 1 और 2 जाएगा तो x इक्वल 1/2। चलो क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है, ऑब्टेन ऑल अदर्स 0 of 3x⁴
प्लस 3x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 इफ 2 zeros आर √5/3 एंड माइनस √5/3। तो सिंस 2 zeros कितना दिया है, अभी जैसे किए थे उसी की तरह क्या है, भी सेम ही है ना। तो 2 zeros आर 5/√3 एंड माइनस 5/√3। तो जीरोस है तो हम लोग क्या लिखेंगे, x प्लस √5/3 इंटू एक्स माइनस √5/3। तो इसको a प्लस बी और a माइनस बी इस फॉर्मूला से क्या हो जाएगा, x² माइनस √5/3 होल स्क्वायर। तो ये हो गया x² माइनस √5 स्क्वायर कैंसिल हो गया, कितना बचेगा 5/3। अब देखो इसमें 3 है तो 3 लेकर हम लोग डिवाइड करने में थोड़ा क्या होगा, हार्ड होगा मतलब, है ना। तो इसीलिए हम लोग 3 को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, क्योंकि ये वैल्यू ही क्या चीज़ का है, जीरोस का। तो जीरोस का वैल्यू के साथ कुछ भी नंबर मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या रहेगा, जीरोस ही रहेगा, जीरो ही होगा ना। 3 0 जा 0 व 3 5 जा जीरो, सॉरी गलती हो गया बोलने में, 0 × 5 मीन्स क्या होगा, 0, है ना। ये टोटल वैल्यू क्या चीज़ का है, जीरोस का ही है। इसीलिए इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करने से भी क्या होगा, इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करने से 3x² माइनस 3 इंटू 5/3, है ना। मल्टीप्लाइंग बाय 3 याद रखने के लिए लिख दिए हैं। तो ये 3 कैंसिल, कितना हो गया 3x² माइनस 5, 3x² माइनस 5। चलो अब इससे डिवाइड करना है, 3x² माइनस 5 से किसको डिवाइड करना है, गिवन पोलिनोमियल को। तो गिवन पोलिनोमियल कितना दिया गया है, 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। अब इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो देखा जाए यहाँ पर कितना है 3, यहाँ पर भी कितना है 3 से डिवाइड करने से क्या होगा, कैंसिल, x⁴ यहाँ x², तो 4 - 2 कितना होगा 2, तो बचेगा कितना x²। आया समझ में, हाँ जिसे समझ में नहीं आया इधर देखा जाए, 3x⁴ डिवाइडेड बाय 3x², तो ये कैंसिल, 4 - 2 कितना होगा 2। मल्टीप्लाई किया जाए x² और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 3x², x² ये कितना है 5x², तो यहाँ लिखना होगा -5x²। तो ये माइनस हो गए, ये क्या होगा कैंसिल, ये प्लस हो जाएगा। तो 5 - 2 कितना होता है 3, और कितना है 6x³ माइनस 10x माइनस 5 आ गया। अब फिर इसको इससे डिवाइड करना है, तो देखो 6x³ और 3x², 3 से 6 को डिवाइड करने से कितना टाइम आएगा 2 हो गया, x² पर 3 और x², तो 3 - 2 कितना होगा 1, मतलब x कैसे बचेगा 1 ठो। तो कितना मिला हम लोग को डिवाइड करके 2x, तो यहाँ लिखेंगे प्लस 2x। अब इससे फिर इसको मल्टीप्लाई करो, तो 2 3 जा 6 x² और x कितना हो गया x³, 2 3 जा 6 x³, ये माइनस और प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, 5 2 जा 10x, तो इधर 5 2 जा 10 और x 10x हो गया, है ना समझ में। चलिए अब इसको माइनस होगा, ये कैंसिल, ये प्लस होगा, 10 - 10 0, बच गया कितना 3x² माइनस 5 यहाँ पर आ गया 3x²। तो 3x² यहाँ पर भी कितना है 3x², डिवाइड करने से कितना टाइम जाएगा 1 टाइम, सब कैंसिल हो जाएगा, 3x² बाय 3x², तो 3 कैंसिल, x² कैंसिल, बचेगा कितना 1। तो लिखा जाए यहाँ पर +1। अब 1 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 1 × 3x² सेम ही रहेगा,
3x², 5 1 जा 5 ही होगा, है ना। ये माइनस ये कैंसिल हो गया, ए प्लस 5 - 5 0। तो बोले थे ना इस क्वेश्चन में हमेशा डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना निकलेगा, 0। उसका मतलब करेक्ट है ना। तो ऊपर में कितना आया, x² प्लस 2x प्लस 1। अब इसको क्या करना होगा, फैक्टराइज करना है ना। तो हम नीचे करना लिखना हम इस जगह ले लेते हैं, इसी जगह हम ख़त्म कर देंगे। कितना है, x² प्लस 2x प्लस 1, है ना। आप लोग यहाँ नहीं लिखिएगा, आप लोग कहाँ लिखिएगा, नीचे, है ना। तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 1 1 जा 1 और 1 प्लस 1 कितना होगा, 2। तो इसीलिए x², यहाँ पर 2 का बदला में क्या हो गया, 1 प्लस 1 इंटू x प्लस 1। तो नेक्स्ट लाइन क्या हो गया, x², 1 इंटू एक्स कितना होता है, x, फिर से 1 इंटू एक्स कितना होगा, x प्लस 1। अब कोई डायरेक्ट ये भी लिखना चाहे तो लिख सकता है। यहाँ पर x कॉमन होने से x प्लस क्या हो गया 1, यहाँ 1 कॉमन लेने से x प्लस 1। यहाँ x यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इसलिए x कॉमन होगा। तो यहाँ 2 x में से 1 x आया तो बच गया एक ठो एक्स्ट्रा चलाया, बचेगा कितना 1। यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं होने से कितना हो लेना है 1। उसके बाद हो गया x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो जीरोस निकालने के x प्लस 1 इक्वल 0 और x प्लस 1 इक्वल 0। तो x इक्वल -1, इधर x इक्वल -1। तो ऑल द जीरोस आर, क्वेश्चन में क्या था, √5/3 और -√5/3, और यहाँ कितना मिला, -1 एंड -1। आ गया समझ में, चलिए ठीक है। 4 on dividing x³ - 3x² plus x plus 2 by the polynomial gx, the quotient and remainder are x minus 2 and 2 minus 2x plus 4। तो फाइंड gx। तो 4 नंबर के लिए मान लेते हैं लेट px इक्वल कितना हो गया, x³ - 3x² प्लस x प्लस 2, है ना। gx क्या है, फाइंड आउट करना है। क्विटेन qx कितना दिया गया है, x माइनस 2 और रिमाइंडर rx कितना दिया गया है, -2x प्लस 4, है ना। तो हम लोग को इसमें से क्या निकालना है, gx। तो हम लोग को फॉर्मूला मालूम होना ही चाहिए, क्या था फॉर्मूला, px इक्वल gx इंटू qx प्लस रिमाइंडर, है ना। क्या था फॉर्मूला, डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इंटू क्विटेंट प्लस रिमाइंडर। तो px इक्वल क्या हो गया, gx इंटू qx मतलब क्विटेंट और रिमाइंडर मतलब rx, है ना। ये फार्मूला सबको पता है, क्या था फार्मूला पूरा बोलते हैं। ये हो गया डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इंटू क्विटेंट प्लस रिमाइंडर। अब इसमें वैल्यू बैठा दीजिए, px कितना था, x³ - 3x² प्लस x प्लस 2। gx पता नहीं, फाइंड आउट करना है। qx कितना हो गया, x - 2 एंड रिमाइंडर -2x प्लस 4। तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। अच्छा ब्रैकेट दे देते हैं, हो गया। अब इसमें से इसको हम लोग इधर ले आना है। तो देखो क्या होगा, x³ - 3x² प्लस x, ये क्या है, माइनस है, इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस 2x प्लस 2 प्लस 4 है, इधर आने से क्या होगा, माइनस। तो gx इंटू x माइनस 2। अब इसको प्लस माइनस कर लिया जाए, कितना बच गया यहाँ पर, x³ - 3x², x प्लस 2x कितना होता है, 3x। 2 - 4 कितना होगा, 2 इक्वल
जी एक्स माइनस 2। तो देयरफॉर जी एक्स इक्वल कितना हो गया, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 बाय एक्स माइनस 2। तो इंटू था, इधर आंसर क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब इसको क्या करना है, डिवाइड करना है ना। तो डिवाइड किया जाए, साइड में डिवाइड कर देने से हो गया x माइनस 2 एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। अब बोलो यहाँ कितना है, एक्स क्यूब, एक कितना है x, इसे डिवाइड करने से कितना टाइम जाएगा, एक्स स्क्वायर, 3 माइनस 1 2, मल्टीप्लाई करने से एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, है ना। ये माइनस होगा तो कैंसिल, ए क्या होगा प्लस, तो 3 माइनस 2 कितना हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। अब फिर से x से एक्स स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो ये कितना है, माइनस x आएगा, कितना आएगा, माइनस x। तो माइनस x और x फिर क्या हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर। अब माइनस माइनस प्लस 2 इंटू एक्स क्या होगा, प्लस 2x, है ना। तो माइनस है, साइन ऑपोजिट क्या हो गया, प्लस, ये क्या होगा, माइनस। तो 3 माइनस 2 कितना होगा, 1, मतलब x, ये हो गया 2। 3x माइनस 2x कितना होगा, 1x। तो x से इसे डिवाइड करने से कितना टाइम जाएगा, 1 टाइम। तो x माइनस 2, तो ये माइनस कैंसिल, ए प्लस कैंसिल, आंसर क्या गया 0। तो gx को डिवाइड करने से gx कितना मिल गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ओके, थैंक यू।